हेलो एवरीवन। आज अपन देखने वाले हैं लाइट का कॉन्सेप्ट कि प्लांट में लाइट कैसे क्या यूज होती है। इसके बारे में बात करते हैं। लाइट जो है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लांट। मतलब सन जो है लाइट का अल्टीमेट सोर्स है, मतलब इसी से ही सन प्लांट्स को लाइट मिलेगी। ठीक है। जैसे ही सन में लाइट जो है पार्टिकल्स के रूप में पड़ती है किसी भी चीज पे। ये लाइट जो है लाइट पार्टिकल्स के रूप में पड़ती है किसी भी चीज के ऊपर। लाइट पार्टिकल्स के ऊपर जैसे ही पड़ेगी, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही अपन एक पार्टिकल्स को लेते हैं, एक पार्टिकल लिया अपन ने, इस पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं। इस पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं और इस पार्टिकल में है जो ये फोटोन है, इस फोटोन में क्या है, एनर्जी है। ये इसमें एनर्जी है, इस पार्टिकल में एनर्जी है। और इस पार्टिकल्स में जो एनर्जी फिलअप हुई, इस एनर्जी को अपन बोलेंगे क्वांटम। अगर एक सिंगल पार्टिकल है, उस पार्टिकल में एनर्जी है, उसको बोलेंगे क्वांटम। अगर मल्टीपल पार्टिकल्स है, उनको बोलेंगे क्वांटा। ठीक है, उनको बोलेंगे क्वांटा। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऑब्वियसली इसको रेडिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। अब लाइट की बात करें तो लाइट में, जैसे ही लाइट किसी भी चीज, लाइट जो मूव करती है तो वह वेव के रूप में मूव करती है। लाइट जो है वेव के रूप में मूव करती है। और ये इस लाइट में दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाया जाएगा। ठीक है। लाइट जो है, लाइट में है दो दो कैरेक्टर पाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी कैरेक्टर पाया जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड वाला कैरेक्टर भी पाया जाएगा। तो बेसिकली इनको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इनको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसमें दोनों कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। कौन कौन से, मैग्नेटिक फील्ड वाला कैरेक्टर भी पाया जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कैरेक्टर भी पाया जा रहा है। और जो ये दोनों जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो ऐसे मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड वाला है वो परपेंडिकुलर मूव करेगा। वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा। कौन मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला। और ये लाइट जो है वेव के रूप में मूव करती है। ठीक है। अब एनर्जी की बात करें तो अब पार्टिकल्स में एनर्जी है। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। तो एच जो है प्लांक कांस्टेंट है और म्यू है साइकिल पर सेकंड। जो ये साइकिल घूम रहा है उस साइकिल पर सेकंड बोलेंगे इसको। ठीक है। वेव जो है, अब देखना, अब ये लाइट का पार्टिकल है या फोटोन है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है तो इसमें पीक्स बन रही हैं। अब ये जो पर पीक्स बन रही है उसको बोलते हैं क्रेस्ट। ये या पीक, क्रेस्ट या पीक्स बोल सकते हैं। तो वेव इज इक्वल टू क्रेस्ट, मतलब पीक्स। मतलब लाइट जो है, ये वेव जो है इसमें पीक्स बन रही हैं, तो वेव इज इक्वल टू क्रेस्ट या पीक। ठीक है। अब जो ये पीक्स बन रही हैं, अब ये पीक्स बनी तो इस पीक्स के, दो पीक्स के बीच में जो ये जगह है इसको बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू, इसको डेम लेमडा भी बोल सकते हैं। किसको, वेवलेंथ को। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो ये जगह है उसको बोलेंगे वेवलेंथ, और वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब इनको बोलेंगे क्रेस्ट। ठीक है, हो गया। अब जो ये पिक्स बनी, अब जो ये फोटोन है, इस फोटोन में कितनी क्या एनर्जी है। जैसे ये फोटोन मूव करेगा, इस फोटोन में मूव करने से क्या होगा, तो इसमें पिक्स बनेंगी। तो एक सेकंड में कितनी पिक्स बनेंगी उनको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक सेकंड में मान लो कि 5 पिक्स बनी, तो 5 पिक्स क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो अब एनर्जी को, मतलब एनर्जी, एक फोटोन है, जैसे कि एनर्जी में कितनी पिक्स बनी, तो एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। मतलब एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। मतलब कि जिस फोटो में अगर एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियसली पिक्स भी ज्यादा मिलेंगी। ठीक है। अगर एनर्जी कम है तो पिक्स कम मिलेंगी। ठीक है। अब इसी की बात करें तो अब एनर्जी है, अगर अब यहाँ पे पिक्स ज्यादा है तो एनर्जी मतलब ज्यादा है। अगर यहाँ पे पिक्स कम है तो एनर्जी कम है। अगर पिक्स ज्यादा है, एनर्जी अगर ज्यादा है तो पिक्स भी ज्यादा है। तो अगर पिक्स ज्यादा है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कम होगा, तो मतलब वेवलेंथ भी कम होगी। वेवलेंथ भी कम होगी मतलब लेमडा भी कम होगा। अगर एनर्जी ज्यादा है तो पिक्स कम होंगी, पिक्स ज्यादा होगी, सॉरी, पिक्स ज्यादा होंगी। तो अगर पिक्स ज्यादा हैं तो लेमडा लेमडा भी ज्यादा होंगे और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम होगी। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मीन्स ये है, एनर्जी अगर
लेमडा अगर पीक्स क्या है, पीक्स ज्यादा है और एनर्जी ज्यादा है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, अगर एनर्जी ज्यादा है तो पिक्स की डिस्टेंस है, पिक्स की डिस्टेंस है वो कम होगी, मतलब पिक्स की डिस्टेंस कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो पिक्स की डिस्टेंस ज्यादा होगी, पिक्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर एनर्जी कम है तो पिक्स के डिस्टेंस कम होगी। इसका मीन्स ये है, मतलब एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किसके, ये क्या नाम है, वेवलेंथ के। ठीक है, ये था, ये इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है एनर्जी किसके, लेमडा के, और एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। मतलब कि अब ये समझो, देखिए जैसे कि एनर्जी है, एनर्जी एक फोटोन है, फोटोन में अगर इसमें वेव मतलब इसमें जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो वेवलेंथ भी उतनी ज्यादा मिलेंगी। अगर एक सेकंड में मान लो कि 3 पीक आ रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। तो ये था लाइट का कॉन्सेप्ट। अगर लाइट की स्पीड की बात करें 3.0 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। ये था लाइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेल आज की वीडियो में इतना ही।